हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान में 2023 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए हम एक सुपर पास सीरीज करते हैं। ऐसे पर्सन्स जो आपकी अलग अलग परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुए हैं। ये आज का टेस्ट नंबर 8 है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 60% के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि 45 तो सही करने ही करने हैं। बाकी जो भी आपका स्कोर बने, जितने भी आप सही कर सकते हो सही कर दीजिएगा। पीडीएफ अगर लेना चाहें तो टेलीग्राम पे मिलेगी इसकी पीडीएफ, और इससे पहले जितनी भी क्लासेज हमने की है उन सब की पीडीएफ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। ये नाम है, आप नाम से सर्च कर लेना या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हो वो सारे के सारे लाइक कर दीजिएगा और फिर करते हैं सर्वात श्री गणेश। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है कौन से वर्ष में हुई थी? तो हम जानते हैं अक्टूबर 1936 में इसकी स्थापना होती है। कलकत्ता में मकाराम बेजी के द्वारा हुई थी और राजस्थान से बाहर हुई थी, याद रखना है, क्योंकि 3 ऐसी रियासतें थी जिनमें प्रजामंडल राजस्थान से बाहर बना था। एक सिरोही था, एक बीकानेर और एक भरतपुर। ये 3 रियासतें, और एक जैसलमेर जिसकी रियासत से बाहर हुई थी, राजस्थान से बाहर नहीं, जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी। तो रियासत से बाहर हो जाएंगे 4 और राजस्थान से बाहर प्रजामंडल हो जाएंगे 3। अगला है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी बीकानेर की, हमने पढ़ा था अभी। कब हुई थी? 1936 में। किसने की थी? मकाराम बेजी ने की थी। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ये 24 अप्रैल 1938 को बना था। माणिकलाल वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी और बलवंत सिंह मेहता जी जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे, याद रखना है। तो राइट आंसर 1 है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा हुई थी? कभी कभी ये 1939 भी मिलता है, तो दोनों ही सही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर जी ने की थी। बी आपका सही है। उस नेता की पहचान करनी है जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। जयपुर प्रजामंडल आप जानते हैं राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, ठीक है, और झालावाड़ अंतिम प्रजामंडल आता है। तो रामगढ़ जोशी जी थे, दौलत भंडारी जी भी हैं, देवी शंकर त्रिपाठी जी भी थे। प्रयागराज भंडारी जी जो है वो सक्रिय नेता नहीं थे, तो सी है वो गलत है। ओके, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक का नाम बताना है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले तो आपको याद होगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है मुंबई में होती है वृंदावन जी के द्वारा, और बाद में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल बाई भट्ट जी ने, जिनको हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। सी आपका सही है। चले अलग प्रजामंडल और संस्थापक है, आपको बताने जो जोड़ा सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। जैसलमेर की मीठालाल व्यासी ने की थी, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी, आपको याद है, ये तो सही है। अलवर की लादूराम व्यासी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। शिरोई की गोकुल बाई भट्ट जी थे और करौली के त्रिलोकचंद माथुर जी, इतनी सही है, तो गलत है बी आपका। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? 1938 में बनाया गया था जमनालाल बजाज जी को। सी आपका सही है। और बीकानेर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो मकाराम बेजी बने थे। बी आपका सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यासी सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या जी, जिन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं, ये भी सही है। बीकानेर में जयनंद व्यासी नहीं थे, ये जोधपुर वाले थे। और झालावाड़ में कन्हैयालाल मित्तल जी सही है। तो गलत क्या हो गया? सी है वो आपका गलत है, बाकी सारे सही है। अगला है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को बना था। माणिकलाल वर्मा जी ने स्थापना की थी। और इनमें से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कटराथल में जो हुआ था आपको याद ही है, कौन? किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। राइट है वो आपका, बी सही है। अगला है कि किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से भी अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 24 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया था। इनमें से किस स्थान पर वे कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को जो घटित हुआ था, आपको याद होगा। तो नीमूचना हत्याकांड अलवर है। राइट आंसर डी है। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? ये जाट किसान आंदोलन हुआ था। इसे राजस्थान का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। वैसे मेवाड़ रियासत में था, याद रखना है। मातृकुंडिया, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। बाद में एक ही आंदोलन की शुरुआत जो मोतीलाल तेजाब जी ने की थी 1921 में, वो भी यहीं से शुरू हुआ था। सम्मिलित करना है, अलग अलग घटनाएं हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन आप जानते हैं कब हुआ था? 1897 से 1941 तक, सबसे लंबी अवधि तक चला था। तो पहले में डी आना चाहिए। 2 ऑप्शन में डी है, या तो बी है या फिर डी हो सकता है आपका। सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ था 1922 में, तो सी कर दीजिए।
तो इसमें तो नहीं, इसमें सी है, यानी बी आपका आंसर होगा। डाबड़ा हत्याकांड 1945 का है, ए कर दीजिए। और चंडावल घटना घटित हुई थी 1947 में, तो बी कर दीजिए, यानी बी आपका सही है। मत्स्य संघ के प्रथम राज प्रमुख है वो किस रियासत के शासक को बनाया गया था? तो धौलपुर में, और धौलपुर के शासक उस समय उदयभान जी हुआ करते थे, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है मार्च 1948 को उद्घटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? 17 मार्च 18 मार्च 1948 को पहला एकीकरण का चरण आता है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली शामिल थे, ठीक है। जयपुर नहीं थे, जयपुर चौथे चरण में आते हैं, राइट आंसर सी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश था, बी आपका सही है। अजमेर का राजस्थान विलय कब हुआ था? 1956 में, 1 नवंबर 1956 को जो 7वां एकीकरण था, अंतिम चरण, उसमें शामिल हुआ था, डी आपका सही है। मेवाड़ पुकार जो एक 21 सूत्री मांग पत्र था, इसका संबंध किससे? मोतीलाल तेजाब जी, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था 1921 में मातृकुंडिया से। और वागड़ के गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो भोगीलाल पांड्या जी को हम वागड़ का गांधी कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट जी को राजस्थान का गांधी कहते हैं, राइट आंसर आपका बी है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है, मत्स्य संघ यानी पहला चरण था, उसके प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शोभाराम कोमावत को बनाया गया था, डी आपका सही है। राजस्थान के एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। अच्छा, राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख किसे बनाए गए थे? अच्छा, राजस्थान संघ यहाँ पर जो है 25 मार्च से सेकंड चरण की बात कर रहे हैं। सेकंड चरण जो हुआ था उसमें कोटा के जो महाराज थे भीम सिंह जी जो थे, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। कोटा ही राजधानी बना था, कोटा में ही उद्घाटन हुआ था। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? अब देखो, ये संयुक्त राजस्थान नहीं है, पूर्व राजस्थान कहो या राजस्थान संघ कहो, इसमें प्रतापगढ़ का विलय हुआ था, प्रतापगढ़ का विलय हुआ था, राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान संघ के राज प्रमुख किसे नियुक्त किए गए थे? तो ये कोटा के महाराज भीम सिंह जी बने थे। राजस्थान संघ यानी जो सेकंड चरण था। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 5 जुलाई 1947 को हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो इसके अध्यक्ष बने थे, वीपी मेनन जी को सचिव बनाया गया था। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को। 1949 में वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? वृत्त राजस्थान चौथे चरण की बात है। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिसमें शामिल हुए थे, और हीरालाल शास्त्री जी जो हैं वो इसके प्रधानमंत्री बने थे। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? 7वें चरण में तो अजमेर और आबू दिलवाड़ा शामिल हुए थे, डी आपका सही है। वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? वृत्त राजस्थान संघ जो है, वृत्त राजस्थान संघ है। वैसे इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना एक चीज को लेकर, उद्घाटन जो है वो वृत्त राजस्थान का ही हुआ था। एक्चुअली वृत्त संयुक्त राजस्थान जो बोलते हैं ना, वो 5वें चरण को बोलते हैं। ये जो है उद्घाटन किया था पटेल जी ने। गोडविल नेहरू पटेल, याद रखो, पहले का और दूसरे का गोडविल जी ने किया था, तीसरे का नेहरू जी ने किया था, और चौथे का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। 4 ही आदत में है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन बने थे? तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह जी तो महाराज प्रमुख बनाया गया था, और जो मान सिंह जी थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था, याद रखना। ये तो महाराज प्रमुख जो है उदयपुर के भोपाल सिंह जी, जो एकमात्र उसमें अपंग शासक हुआ करते थे। अच्छा, राजस्थान की लोक देवता कौन से नहीं है? गोगो जी है, बाबू जी है, रामदेव जी। नामदेव जी राजस्थान से नहीं है, तो डी कर दीजिए, है वो आपका राइट आंसर। संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन है? तो बाबू जी जो हैं वो रेवारी या रायका जाति के राधे देव माने जाते हैं। रेवारी जाति जो मूल से मारवाड़ की है, शिरोई के चित्र की है, परंपरागत ऊंट पालक जाति है, और राजस्थान मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। जब ऊंट बीमार होता है तो बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है इन्हें। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से देव हैं? तो रामदेव जी हैं, और कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य भी करती हैं रामदेव जी के मेले में। आशापुरा माता है किस वंश की कुलदेवी मानी जाती है? आशापुरा माता जो है चौहानों की कुलदेवी है, राइट आंसर 1 है। और राजस्थान की लोक देवी कौन सी नहीं है? छींग माता है, करणी माता है, आवरी माता है, हिंडिंबा माता राजस्थान में नहीं है, तो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। गोगो जी का मेला कौन से महीने में पड़ता है? तो गोगो जी आप जानते हैं भाद्रपद कृष्णा नवमी, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी मेला बढ़ता है, एक आपका सही है। राजस्थान में कहाँ गोगो जी का जन्म हुआ था? तो ददरेवा चूरू में इनका क्या होता है? जन्म होता है।
और अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किन्हें मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता का संबंध जो कहां से है? जिलानी माता का संबंध है वो अलवर से है। अगला है कि केला देवी का मेला कहां पर पड़ता है? केला देवी करौली के यादवों की कुल देवी है, तो करौली में मेला बढ़ता है। लक्ष्मी मेला बढ़ता है, नवरात्रों के टाइम पर 2 बार बढ़ता है। गुटकर नृत्य होता है, लांगूरिया नृत्य होता है, लांगूरिया गीत भी गाए जाते हैं। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? लांगूरिया गीत है और लांगूरिया नृत्य भी है। बाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? तो बाबू जी को मानते हैं लक्ष्मण जी का अवतार। और तेजा जी का जन्म स्थान बताया खंडाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर आपका एक है। गोगो जी का जन्म ददरेवा चूरू में होता है। कोल्लूमंड जो है वहां पर बाबू जी हैं। आसींद से संबंधित है वो देवनारायण जी हैं। चल, लोक देवता और मुख्य स्थान दे रखा है, जो सम्मिलित नहीं है उसकी पहचान करने की कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है? तो पहला है गोगो जी का संबंध गोगामेड़ी हनुमानगढ़ मेला बढ़ता है, सही है। बलिनाथ जी का पिचियाग जी से संबंध नहीं है। बाबू जी का कोल्लूमंड से जोधपुर से है। तेजा जी का परबसर नागौर से है, तो गलत क्या है? बी गलत है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है तो जैसलमेर में है, सी आपका सही है। जहां पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जानते हैं? जहां पीर जिंदा पीर, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, गोगो जी महाराज। गोगो जी की प्रमुख गोगामेड़ी में मेला बढ़ता है। दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? तो मेन मेला है तो गोगामेड़ी में बढ़ता ही है। सेकंड है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में। ओल्डी का मतलब ऐसे झोंपड़ी होता है। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो मुख्य तीर्थ स्थल है परबसर। ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? परबसर है। परबसर में क्या होता है? मेला बढ़ता है, नागौर में है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला गीत है एक नेतल का बरतार। कौन से लोक देवता से है? नेतल का बरतार यानी रामदेव जी से है। और बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर है वो कौन से लोक देवता का है? तिलवाड़ा में जो मेला है, मंदिर है जो मेला बढ़ता है, लूनी नदी के किनारे मलिनाथ जी का है। सबसे प्राचीन पशु मेला भी है। थार पार का नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है। मेले की शुरुआत 1593-94 के पास में होती है। मारवाड़ी के शासक हुए थे मोटा राजा उदय सिंह जी, उन्होंने शुरुआत की थी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? सर्वाधिक पूजा होती है तेजा जी की। तेजा जी का भी पूछे ना कि कौन से जिले में ज्यादा होती है, तो अजमेर में। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, गोगो जी महाराज ने किया था। और गागरोन का किला किस श्रेणी का है? तो जलदुर्ग है। जलदुर्ग को औदक दुर्ग भी कह सकते हैं। काली सिंध नाऊ नदी के किनारे पे आता है, झालावाड़ में है। जलदुर्ग के किस स्थान पर है? तो गागरोन है। अच्छा, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा माना जाता है? तो दूसरा सबसे पुराना किला जो माना जाता है राजस्थान का वो है जैसलमेर का किला, बी आपका सही है। सोनार का किला कहां पर है? सोनारगढ़ जैसलमेर वाले को ही कहते हैं, एक आपका सही है। और स्वर्णगिरी है वो किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी और स्वर्णगिरी दोनों याद रखिए, तो ये हो जाएगा जालोर का किला जो सुगड़ी नदी के किनारे पे है। और साथ में गठबिल्ली का दुर्ग किसे कहते हैं? पहले तो सारे के सारे लाइक करो, लास्ट पर्सन का आंसर देने से पहले। गठबिल्ली का दुर्ग कहलाता है तारागढ़। तारागढ़ 2 है, एक अजमेर में और बूंदी में है, तो इसका आंसर क्या है? अजमेर वाला तारागढ़ जो है बी आपका सही है। तो ये थे 60%। और आपने कितने सही किए कॉमेंट करके बता दो। लाइक करना ही करना है, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और कॉमेंट करके आप आंसर बता दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रेला आसान सर के नाम से। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, जहां पर भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नई नई अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।